नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के किरतपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार तथा 2 फरार। अपराधियों के पास से अवैध शस्त्र हुए बरामद। उचित कार्रवाई करते मुकदमा पंजीकृत कर भेजा गया जेल। आपको बता दें, बिजनौर के पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में शुक्रवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर नगर में स्थित अमन कॉलोनी में बने आधारित मकान की पुलिस ने घेराबंदी कर चोरी की 23 बाइकों के साथ 8 शातिर अपराधियों एवं 4 नाजायज तमंचे तथा 7 ही जिंदा कारतूस में 4 अदद नाजायज चाकू बरामद किए, जबकि 2 अभियुक्त मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अधिकारी नजीबाबाद स्वास्थ्य में एक टीम का गठन किया गया है। जल्द से जल्द दोनों शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। बाइक चोर गिरोह में गिरफ्तार होने वाले अपराधी सूरज पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम नंदपुर थाना किरतपुर, निखिल पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम शाहपुर रतन थाना किरतपुर, रोबिन पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम शाहपुर रतन थाना किरतपुर, शुभम पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम टांडा माईदास थाना नगीना, ऋतिक पुत्र भरत सिंह निवासी मोहल्ला बुड्डी थाना किरतपुर, गौतम पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम शाहपुर रतन थाना किरतपुर, मोहित पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम कलियासा थाना खानपुर, कृष्णपाल पुत्र सुलेख चंद निवासी ग्राम कलियासा थाना खानपुर तो गिरफ्तार किया गया। शातिर अपराधियों पर पूर्व में भी अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। नजीबाबाद क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी मनोज कुमार ने उचित कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। सभी नामित अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक ने मौके पर तोड़ा दम। सूचना पर पहुंची पुलिस सबकी शिनाख्त में जुटी। थाना कोतवाली देहात के रोशनपुर NH 74 का मामला। बिजनौर के कोतवाली से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के दोदराजपुर संत जोसेफ हाई स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें स्कूली बच्चों ने रेस बांधा, दौड़ 1500 मीटर रेस लगाई। बच्चों को ट्रॉफी और मेडल देकर किया गया सम्मानित। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के दोदराजपुर के संत जोसेफ हाई स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने भाग लिया और रेस बांधा, दौड़ 1500 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लंबी कूद लगाई, जिसमें स्कूल के फादर जैक्सन और प्रबंधक व प्रधानाचार्य अल्फोंसा के फास्ट स्थान पाने वाले बच्चों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। बच्चों में खुशी का माहौल। फादर जैक्सन, प्रबंधक और प्रधानाचार्य अल्फोंसा ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि बच्चे आगे बढ़कर हमारे देश का नाम रोशन करें और भविष्य में आगे बढ़े। बिजनौर से हमारे संवाद। सर हमको आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम फर्स्ट आए हैं। आप इसका श्रेय कैसे देना चाहेंगे? जो हमारे साथ के बच्चे हैं और टीचर्स हैं ना, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सेंट जोसेफ हाई स्कूल दोदराजपुर। साल की बांधी इस साल भी हम लोग सेंट जोसेफ स्कूल में खेल प्रतियोगिता आयोजन किया है। इसमें हम लोग एक बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, इसलिए हम लोग हर बच्चों को इसी सर्वांगीण विकास चाहते हैं, इसलिए हर बच्चों को इसी खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो शिक्षा प्रदान करते हैं हम स्कूल में, और यहाँ पर शारीरिक विकास के लिए भी हम लोग सोचते हैं, और उसके लिए 2 दिन की प्रतियोगिता रखा गया है। खेल कूद में हमारे स्कूल के बच्चों को 4 हाउस में बांटा हुआ है। ये 4 हाउस में बच्चों लोग अच्छी तरह खेल कूद में भाग ले रहे। इसी में बच्चों का आपस में प्रेम भाव बढ़ते जा रहे। बच्चों को इसी में जो सिलेक्शन अभी बच्चों को मौका मिलना है स्कूल में, ये बच्चों को अभी सिलेक्शन होने के बाद ये बच्चों हमारा देश का नाम रोशन करने के लिए बच्चों को अभी से सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसभा स्थल पर नवनिर्मित पुलिस लाइन में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे सीएम योगी जिले के जनप्रतिनिधियों और नेताओं से कर रहे मुलाकात। सीएम योगी ने माला नदी के तट पर की पूजा अर्चना। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है माला नदी का। महात्मा विदुर की स्थली को करीम योगी ने किया नमन। सीएम योगी ने माला नदी के तट पर पौधारोपण भी किया। राजा भरत की तपस्थली है बिजनौर। राजा दुष्यंत और शकुंतला ने माला नदी के जंगल में ही किया था गंधर्व विवाह।
सीएम योगी बिजनौर में 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। सीएम योगी बिजनौर में कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। आज रात बिजनौर में ही विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल प्रोग्राम में शामिल होकर यहां से मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे। सीएम के आने की खुशी में उन्होंने सुनने के लिए जनसभा स्थल पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा है। जनसभा स्थल पर खपच भरा हुआ है। सीएम योगी जनसभा स्थल पर पहुंचे और वहां पर जनसभा को किया संबोधित। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज करनी सेना द्वारा झारखंड की दिवंगत बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में पीतल नगरी से हनुमान मूर्ति तक हाथों में मशाल लेकर करनी सैनिकों द्वारा अंकिता की फोटो लेकर जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर जोरदार नारेबाजी भी की गई। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है की गूंज सुनाई दी। करनी सेना द्वारा हत्यारों को फांसी की मांग की गई। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों से भी यह मांग की गई। नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्राथमिकता दे। आरोपी शाहरुख के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग की गई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष करनी सेना ठाकुर अंकित सिंह, प्रदेश महामंत्री अवनीश सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष युवा शक्ति ठाकुर अभिषेक सिंह कठेरिया, महानगर प्रभारी कुलदीप सिंह गिल, जिला अध्यक्ष करनी सेना ठाकुर अखिलेश सिंह कठेरिया, महानगर अध्यक्ष करनी सेना ठाकुर तनवीर सिंह, नम्रता सिंह राणा आदि लोग रहे उपस्थित। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। इंसाफ मिले, उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि देख ना सके करने से पहले 100 बार और मैं चाहती हूँ जैसे आज करनी सेना ने मतलब इसके लिए वैसे पूरा समाज सुरक्षित। और मेरी सरकार से ये मांग है कि सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। लगातार बहन बेटियों को अगवा किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, गले काटे जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं। ये झारखंड सरकार को तुरंत तत्काल वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं कोर्ट से भी ये मांग करता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, जल्द से जल्द उस केस की सुनवाई हो और उसे हम फांसी पर लटकाने की मांग करते हैं कि जिस प्रकार से उसने निर्ममता के साथ में पेट्रोल छिड़ककर उसकी हत्या की है, वो समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, वो वैशी है, दरिंदा है, जानवर है। और ऐसी तालिबानी हरकत यही लोग कर सकते हैं जो अपने दिमागों में तालिबानी या पाकिस्तानी सोच रखते हैं। हम इसके विरोध। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के बहसुमा क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जहां जनसेवा केंद्र पर आधार कार्ड सही कराने आई युवती को 2 युवकों ने बाजार से अपहरण कर लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया और आरोपी बेसुध युवती को निजी अस्पताल चिकित्सक के यहाँ भर्ती कराकर फरार हो गए। पुलिस मामले को 2 दिन तक दबाती रही और युवती के परिजनों की जिद करने पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। बता दें कि रामराज थाना क्षेत्र के गांव हसीमपुर निवासी युवती बुधवार को रामराज में स्थित मंदिर वाली गली में बालाजी कंप्यूटर सेंटर पर आधार कार्ड सही कराने गई थी। वहीं बाजार ही के 2 युवक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर बाइक पर अपहरण कर ले गए और जंगल में किसी नलकूप पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना बुधवार की बताई जा रही थी। पुलिस घटना को दबाने में लगी थी। देर रात में रामराज थाना क्षेत्र के गांव हासिमपुर निवासी हर्षित ऋतिक के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बहसुमा पुलिस मामले की जांच में जुटी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ रोहित सागवान का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामले में प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाने के अंतर्गत एक लड़का और लड़की निवास करते हैं। वो आपस में बात करते हैं, उनका प्रेम प्रसंग है और उसके बाद जो युवती है उसकी लड़के से बात हुई और वो हमारे यहाँ जनपद में बहसुमा थाना के अंतर्गत आए मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। और जो युवती है वो अपनी छोटी बहन के साथ आई थी और अपनी छोटी बहन को ये बता के चली गई कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और उसके बाद वो एक लड़के के साथ एक होटल में गई है और होटल में जाके उससे मिली है। और उसके बाद आके ये छोटी जो उसकी बहन है उसके द्वारा अपने परिजनों को ये बात बताई गई कि उसकी जो बहन है वो कहीं चली गई है। तो उसके परिजनों ने आके थाना बहसुमा में, पहले वो अपने जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाने पे गए
और वहाँ से उनको फिर हमारे यहाँ भेजा गया, जिससे हमारे यहाँ फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया। संपूर्ण प्रकरण में जो अभी तक प्रारंभिक जांच की गई है उसमें पता चला है युवक और युवती बालिग हैं, दोनों आपसी सहमति से यहाँ पे आए थे और एक होटल में रुके थे और उसके बाद उनके परिजनों को इस बात की जानकारी हुई। उसके बाद ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें सभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की जा रही है। जिस होटल में वो रुके हैं वहाँ से जो उनके कार्ड्स हैं, जो ID कार्ड उन्होंने वहाँ दिए हैं, उसको ही अभी लिया जा रहा है। उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। किडनैपिंग और दुष्कर्म की धारा में हुआ है? दुष्कर्म की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन अभी तक जो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की नींव 2016 में उस समय रखी गई थी जब केंद्र में JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए 193 करोड़ का बजट पास हुआ था। राजकीय मेडिकल कॉलेज का भवन तो बनाकर जिला प्रशासन को सौंप दिया गया, लेकिन अब तक 100 बेड का अस्पताल नहीं बन पाया है, जो कि 2018 तक बनना था। काम की धीमी रफ्तार और बजट की कमी के चलते अस्पताल की बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई है, जबकि जिले के तीन मंत्री यूपी सरकार में हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये 100 बेड का अस्पताल जल्द नहीं बना तो मेडिकल कॉलेज की मान्यता भी संकट में पड़ सकती है। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। ये जो 100 बेड का हॉस्पिटल बनना है वो तो एक तो मेडिकल कॉलेज कैंपस में नहीं है, वो बनना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कैंपस में। ठीक है। दूसरे आज हमारी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ADM FR भी थे और UPRNN के जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर भी आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे को भूमि मिली थी 2018 में, बनना हमने शुरू किया क्योंकि पहले ये प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज में ही बनना था, लेकिन बाद में प्रदेश स्तर पे ये डिसाइड हुआ शासन स्तर पे कि नहीं, ये हॉस्पिटल सारे हॉस्पिटल कैंपस में ही बनेंगे, मेडिकल कॉलेज में कोई हॉस्पिटल नहीं बनेगा। तो फिर इसकी परियोजना चेंज की उन्होंने। तो उन्होंने 2018 में उनको यहाँ भूमि मिली जैसा वो बताते हैं, और ये 18 महीने में शायद बता रहे थे उनको कंप्लीट करना था। तो अब क्या इसमें परेशानी रही, ये तो उन्होंने लिखित में ADM FR को देना है, अपनी रिपोर्ट देनी है कि क्या रीज़न रहा कि ये डिले के। दाता के ग्राम तरौल में दिनांक 2/9/2022 को एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसको उसके परिजनों, जिसमें जेठ और जेठ के लड़के के ऊपर आरोप लगाते हुए ये प्रार्थना पत्र दिया कि उसके ऊपर फायर कर दिया और जिस पे उसको गोली लग गई। इस सूचना पर FIR दर्ज की गई थी थाना मानधाता पर 2 सितंबर को, और मौके पर स्थानीय पुलिस गई, छानबीन की, लोगों से बातचीत की, आसपास के घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। तो ये पाया गया कि ये प्लांटेड घटना है और झूठी सूचना दी गई है, और इस आधार पर उस मुकदमे को एक्सपंज करते हुए उस तहरीर देने वाली महिला के विरुद्ध ही और उसके साथ जो फर्जी मेडिकल जिन्होंने किया था वो लोकल एक फर्जी डॉक्टर थे वो, और इसके अलावा जो गवाही दे रहे थे उन सभी के विरुद्ध अभियोग समुचित धारा में पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के कैंपरगंज थाना क्षेत्र के महावन खोर के पास गोरखपुर मार्ग पर बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। जोरदार टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से हुए घायल। जोरदार टक्कर से बाइक में लगी आग और धू-धू कर जलने लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची कैंपरगंज पुलिस ने गंभीर हालत में घायलों को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल में भिजवाया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घायल बाइक सवार दंपत्ति ब्रजदेव यादव पुत्र अज्ञात एवं उनकी पत्नी गीता देवी चिलुआताल थाना क्षेत्र के मनी राम के रहमत नगर के रहने वाले हैं। SSI राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ब्रजदेव यादव के भाई को उनके मोबाइल पर सूचना दे दी गई है और वहां घायल दंपत्ति को लेकर इलाज हेतु जिले पर साथ ले गए हैं। कैंपरगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। माननीय उप मुख्यमंत्री ने सड़कों पर गड्ढा एवं जल जमाव की समस्या तथा तत्काल निस्तारण किए जाने के दिए निर्देश। महाकुंभ 2025 को दृष्टिगत रखते हुए रिंग रोड के कार्य को समय से पूरा किए जाने को बताया।
दाखिल खारिज व चक मार्गों से संबंधित विषय को निर्विवाद तरीके से निस्तारण कराए जाने के लिए कहा। हर घर नल योजना के कार्य को शीर्ष प्राथमिकता पर पूरा कराए जाने का दिया निर्देश। माननीय उप मुख्यमंत्री ने शराब माफियाओं, भू माफियाओं, खनन माफियाओं एवं नकल माफियाओं सहित अन्य माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखने के दिए निर्देश। खुला घूमने वाले गोवंशों को गौ संरक्षण केंद्रों में संरक्षित किए जाने के दिए निर्देश। नदियों एवं तालाबों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए उप मुख्यमंत्री ने। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के थाना भवानीगंज क्षेत्र के गुल रिहेवा गांव के लोगों ने एक युवक को दी तालिबानी सजा। युवक के हाथ पैर पेड़ में बांधकर दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। किसी बात को लेकर युवक को लोगों ने बड़े ही बेरहमी से पीटकर किया अधमरा। युवक बस्ती जिले के कटरिया गाँव का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने वायरल वीडियो को संज्ञान लिया है। कहा एक व्यक्ति रात्रि में घर में गया था, वह शादीशुदा महिला के साथ छेड़खानी करते हुए घर वालों द्वारा पकड़ा गया, जिस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई है। वहीं संज्ञान में यह भी आया है कि आरोपी के साथ मारपीट भी की गई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता ने अहमदुल्ला की रिपोर्ट। ये थाना भवानीगंज क्षेत्रांतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 1/2 सितंबर की रात्रि को एक आशीष नामक व्यक्ति था, जनपद बस्ती के रहने वाला, एक घर में घुसा था, जिसमें एक महिला, शादीशुदा महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए घर वालों द्वारा उसे पकड़ा गया था, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई है। साथ ही ये भी तथ्य संज्ञान में आया है कि घर वालों द्वारा व अन्य व्यक्ति द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के जनपद बीकानेर में 2 सितंबर 2022 को वृक्षारोपण जीवन का आधार है और यह हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देने के साथ साथ प्रकृति के असमंजस को स्थापित करते हैं। यह शब्द जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल ने ग्राम पंचायत बदरासर ग्राम में है रासर में कहे। उन्होंने कहा कि वृक्षों को पुत्र के समान मानकर उनका संरक्षण करना चाहिए तथा समय समय पर वृक्षारोपण को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने मनरेगा के तहत चल रहे चरागाह का निरीक्षण किया। वह दिशा निर्देश दिए कि इस अवसर पर सरपंच बजरंग मारू व ग्रामवासियों द्वारा जिला प्रमुख का स्वागत किया गया। वह गाँव में विकास करवाने हेतु मांग पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर जिला परिषद के IC समन्वयक गोपाल जोशी, JTA रामनिवास बिश्नोई, FES के डिम्पल व पुष्कर राज उपस्थित रहे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।